बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्नैक्स की बहुत ही यूनिक और शानदार रेसिपी। आपने बहुत तरह के पकोड़े, समोसे और कचौरियाँ ट्राई की होंगी। ये रेसिपी बहुत डिफरेंट है और बहुत ही क्रिस्पी है और थोड़े से सामान से बहुत सारे स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। घर में रखे हुए सामान से आप आसानी से ये स्नैक्स बना के रेडी कर सकते हैं। बाज़ार से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रमज़ान में इफ्तारी के टाइम भी बना सकते हैं। बहुत बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब बिना टाइम वेस्ट किए। तो रेसिपी रेडी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम डो रेडी कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं 2 कप गंदम का आटा ले रही हूँ। इसको अच्छे से मैंने छान लिया है। आप चाहें तो इसको मैदे में भी रेडी कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक चले जाएगा। आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, इससे बहुत फ्लेवरफुल बनेंगे। हाफ टी स्पून कलौंजी ऐड करेंगे, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही 3 टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल या घी ऐड कर देना है। ये आपने मस्ट ऐड करना है। इसके बाद हाथ की मदद से इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये देखें यहाँ पे ये जुड़ना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे पानी डाल के हमने इसको गूंद लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके हमने इसकी डो रेडी कर लेनी है। तो डो ना तो बहुत हार्ड रेडी करनी है आपने और ना बहुत सॉफ्ट, दरमियानी सी डो रेडी कर लेंगे। क्योंकि बाद में इसमें अच्छे से हमने स्टफिंग भरनी है, तो इसलिए यहाँ पे आपको डो रेडी करते वक्त बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा। अच्छे से डो को रेडी करना है। तो ये देखें डो को अच्छे से यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के स्टे दे देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। साथ ही नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं स्टफिंग रेडी कर लूँगी। 2 मीडियम साइज़ के आलू लेके इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और ऐसे बड़े बड़े चंक्स में काट लिया था। अब यहाँ पे मैं इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं पोटैटो मैशर की मदद से। आलू यहाँ पे ग्रेट हो चुके हैं तो साथ ही बारीक कटी हुई हरी प्याज ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप दूसरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च चली जाएगी। इसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी मैं इसमें। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर चला जाएगा इसमें। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। साथ ही हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर इसमें चला जाएगा। हाथ की मदद से हमने मैश करके अच्छे से इसको गूंद लेना है। अच्छे से मसल के इसको मैश करें ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से यकजा हो जाएं। तो ये देखें यहाँ पे ज़बरदस्त हरी भरी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। आप यहाँ पे नमक चेक कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं स्लरी रेडी कर लूँगी। उसके लिए हाफ कप मैंने आटा ले लिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी और साथ ही 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स इसमें चले जाएंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब तकरीबन हाफ कप या हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके हमने थिक सी स्लरी रेडी कर लेनी है ताकि ये स्टिकी रहे। बहुत ज़्यादा पतला आपने नहीं करना। ये देखें ये स्पून से चिपक रही है तो बस ये इसकी बेस्ट कंसिस्टेंसी है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी डो अच्छे से सेट हो चुकी है। देखें आटा कितना सॉफ्ट रेडी हुआ है। यहाँ पे मैं पेड़ा ले लूँगी और पेड़े का साइज़ आप जैसे घर में रोटी बनाते हैं बस उतना ही पेड़ा ले लीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही फ्लोर पे आटा डस्ट कर लेंगे। पेड़े को हल्के से प्रेस कर लेंगे और रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से हमने रोटी बेल लेनी है। रोटी का साइज़ घर में जैसे हम रोटी बनाते हैं इतना ही साइज़ रख लेंगे। इसकी थिकनेस आपने इतनी रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी रोटी की तरह। इससे ये है कि जो हम स्टफिंग इसमें ऐड करेंगे उससे कबाब टूटने का खदशा होगा। तो यहाँ पे मैं स्टफिंग इस पर अप्लाई कर दूँगी। स्टफिंग आपने ज़्यादा अप्लाई करनी है क्योंकि यहाँ हम इसको कबाब की शक्ल देंगे। तो ये देखें भर भर के यहाँ पे मैंने इसमें स्टफिंग ऐड कर दी है। अब मैं इसको यहाँ पे एक रोल की शेप दे लूँगी। उसके लिए एक साइड से उठा के मैं इसको ऐसे फोल्ड करती जाऊँगी। आराम से फोल्ड करना है आपने।
तो ये देखिए बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। अब इसके जो एजेस हैं उनको अच्छे से फोल्ड कर लेना है आपने। तो उसके लिए जो स्लरी रेडी किया है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी और हल्के से इसको प्रेस कर दूँगी। तो ये देखें ये अच्छे से स्टिकी हो जाएगा। यहाँ पे आराम से आप पानी लगा के भी इसको यहाँ से जोड़ सकते हैं और दोबारा से अच्छी सी शेप दे लेंगे, अच्छे से इसको रोल कर लेंगे। यहीं पे स्नैक्स की बहुत ही मुनफरिद रेसिपी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से रेडी हो चुका है। आप किसी भी नाइफ या कटर की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, हेल्दी चॉइस है, बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। तो एक पीस यहाँ पे उठा लेंगे और हाथ की मदद से हल्के से इसको प्रेस कर लेंगे। तो कुछ इस तरह के स्नैक्स रेडी होंगे। ये देखिए यहाँ पे एक स्नैक्स हमारा रेडी हो चुका है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। देखने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बाकी के सारे मैं ऐसे रेडी कर लूँगी। यहाँ पे कुछ स्नैक्स रेडी हो चुके हैं, तो बाकी के सारे भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। इनको यहाँ स्टे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट इनको फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पे स्लरी में इनको अच्छे से कोट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें ऑयल गरम कर लिया है। इसमें स्नैक्स ऐड कर देंगे। एक दफ़ा गरम ऑयल में ऐड करने के बाद फ्लेम बिल्कुल आपने मीडियम टू लो कर देना है। अगर आप फ्लेम फुल रखेंगे तो ऊपर से इनका एकदम कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने बहुत आराम से इनको कुक करना है ताकि ये अंदर तक पक जाएं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लेंगे ये कुक होने में अच्छे से। तो ये देखें ये स्नैक्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। ऑयल स्क्वीज़ करके इनको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स रेडी हुए हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हुए हैं। बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने घर में इस्तेमाल होने वाले गंदम के आटे से बनाए हैं। बहुत हेल्दी तरीके से रेडी हुए हैं। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह ये कितने अच्छे दिख रहे हैं, बहुत क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। ये अंदर तक कुक हो चुके हैं और स्टफिंग चेक करें। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। दुआओं में याद रखें।